आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है किशनगंज जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल कुमार। किशनगंज जिले में धान खरीद की प्रक्रिया जारी है। अब तक धान की रिकॉर्ड खरीद की गई है। इसके साथ ही किशनगंज जिला राज्य में धान खरीद के मामले में टॉप 5 जिलों में शामिल हो गया है। मंगलवार तक जिले में कुल 22,424 मैट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। धान की सरकारी खरीद 15 नवंबर से शुरू हुई है, जो 15 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस अवधि में किसान पैक्स और व्यापार मंडलों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेच सकते हैं। प्रखंडवार आंकड़ों पर नजर डालें तो कोचाधामन प्रखंड धान खरीद में सबसे आगे है, जहां अब तक 4,869 एमटी धान की खरीद हो चुकी है। वहीं ठाकुरगंज प्रखंड में सबसे कम 2,236 एमटी धान की खरीद दर्ज की गई है। जिले में धान बेचने के लिए कुल 19,869 किसानों ने आवेदन दिया है, लेकिन मंगलवार तक केवल 2,486 किसानों से ही धान की खरीद हो सकी है। जिलाधिकारी विशाल राज ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी धान की बिक्री केवल पैक्स के माध्यम से ही करें। उन्होंने बताया कि पैक्स के जरिए धान बेचने पर 48 घंटे के भीतर भुगतान किसानों के बैंक खाते में सुनिश्चित किया जाता है। प्रधानमंत्री श्री +2 प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय ठाकुरगंज में तिथि भोजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जदयू विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार कर रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों में शिक्षक शिक्षिकाओं की बहाली की गई है तथा बेहतर शैक्षणिक संस्थान उपलब्ध कराए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं एवं छात्राओं के लिए चलाई जा रही आरक्षण, छात्र क्रेडिट कार्ड योजना तथा शैक्षणिक प्रोत्साहन जैसे योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी दी गई है। जिला पुलिस अब कानून की बारीकियों से स्कूली बच्चों को रूबरू कराने के लिए सीधे विद्यालयों में पहुंच रही है। इस पहल के तहत छात्र छात्राओं को कानून में निहित विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है। महिला सुरक्षा, चरित्र सत्यापन, यातायात सुरक्षा तथा नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से समझाया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को किशनगंज सदर थाना पुलिस द्वारा डुमरिया गर्ल्स हाई स्कूल में जागरूकता अभियान चलाया गया। सदर थाना अध्यक्ष अभिषेक रंजन अपनी टीम के साथ विद्यालय पहुंचे और छात्राओं को आवश्यक जानकारी दी। पुलिस द्वारा आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम में छात्राओं को सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई तथा उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनने और अपराध से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। किशनगंज एसपी सागर कुमार मंगलवार को पुलिस लाइन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस कर्मियों की विभिन्न समस्याओं को सुना। उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। उल्लेखनीय है कि सप्ताह में 2 दिन एसपी स्वयं पुलिस लाइन पहुंचकर जिले भर के पुलिस कर्मियों की समस्याएं सुनते हैं और उनके समाधान की दिशा में पहल करते हैं। ऐतिहासिक खगड़ा मेला का आयोजन को लेकर तैयारी जोरों पर है। इस महीने के अंतिम सप्ताह या नव वर्ष के पहले अथवा दूसरे सप्ताह में खगड़ा मेला का उद्घाटन किया जाएगा। मेले में विभिन्न प्रकार के दुकानें, झूले, मौत का कुआं, चित्रहार आदि लोगों के आकर्षण का केंद्र रहता है। जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत पश्चिम बंगाल सीमा से सटे गलगलिया चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक पिकअप वैन से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 213 किलोग्राम गांजा जब्त करते हुए वाहन चालक और सह चालक को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बताया कि जब्त गांजा का बाजार मूल्य लगभग 1 करोड़ 8 लाख रुपए आंका गया है। जिला प्रबंधक नूरी बेगम की अध्यक्षता में जागरूकता एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बुनियाद केंद्र किशनगंज के माध्यम से दिव्यांगजनों, वृद्धजनों एवं अन्य लक्षित समूहों को प्रदान की जा रही है विभिन्न सेवाओं की विस्तृत जानकारी देना था। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना पर विशेष रूप से चर्चा की गई तथा योजना के उद्देश्य, पात्रता एवं लाभ से संबंधित जानकारी साझा की गई। अभी आप सुन रहे थे किशनगंज जिले की हलचल। किशनगंज जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विशाल कुमार।